Hi everyone, this is Pragati, a final year BSc Cardiac Technology student at IGIMS पटना। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि ऑल अबाउट BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। इस कोर्स को BSc कार्डियोलॉजी या फिर BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी दोनों नामों से जाना जाता है। और इस कोर्स को परस्यू करने के लिए सबसे पहले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th किया हो आपने, तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप नीट एग्ज़ाम के थ्रू भी जा सकते हो। जैसे कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही हूँ IGMS पटना, उसमें नीट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है। तो आप नीट एग्ज़ाम दे के भी जा सकते हो कॉलेज में, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें पैरामेडिकल एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है, कुछ कॉलेजेस ऐसे जिसमें नीट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। और इस कोर्स को करने के बाद फ्यूचर स्कोप क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कितने साल का कोर्स होता है, सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसमें, और फ्यूचर स्कोप क्या है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अंत तक बने रहें आप इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 3 से 4 साल का हो सकता है। आपको 3 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स को परस्यू करने के बाद आप किसी भी हार्ट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि जो कार्डियक टेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कार्डियक टेक्नीशियंस जो होते हैं, उन्हें हमेशा एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ काम करना होता है। जैसे कि कोई भी पेशेंट अगर हार्ट इश्यूज़ को लेके OPD में आता है, तो डॉक्टर्स कुछ टेस्ट लिखते हैं, लाइक ECG, TMT, ट्रेडमिल टेस्टिंग, इकोकार्डियोग्राफी, हॉल्टर मॉनिटरिंग। तो ये सारे जितने भी टेस्ट्स होते हैं, तो वो सारे टेस्ट जो होते हैं वो कार्डियक टेक्नीशियंस ही परफॉर्म करते हैं। और इसमें 2 फील्ड होता है, लाइक एक इन्वेजिव फील्ड होता है, एक नॉन इन्वेजिव फील्ड होता है। इन्वेजिव फील्ड जो होता है उसमें रेडिएशन एक्सपोजर झेलना पड़ता है, और जो नॉन इन्वेजिव फील्ड होता है उसमें रेडिएशन एक्सपोजर का कोई झंझट नहीं होता है। तो जो इन्वेजिव फील्ड होता है, जैसे कि जो लोग कैथ लैब में काम करते हैं, जहाँ पे कैथेटराइजेशन वगैरह होता है, जैसे कि यहाँ पे पेसमेकर लगता है, जहाँ पे एंजियोग्राफी होता है, एंजियोप्लास्टी होता है, वाल्व रिप्लेसमेंट वगैरह होता है, हार्ट में जो वाल्व्स होते हैं उनका रिप्लेसमेंट होता है अगर वो ख़राब हो जाए तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो कैथ लैब में होते हैं। और कैथ लैब में जो होता है वो रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो अगर उस फील्ड में कोई काम कर रहा है तो वो हेल्थ हैज़ार्डस होता है। तो वो हो गया आपका इन्वेजिव फील्ड। और अगर हम बात करें नॉन इन्वेजिव फील्ड की, तो जैसे कि अगर हम ECG कर रहे हैं किसी पेशेंट का, तो उसमें रेडिएशन एक्सपोजर का कोई खतरा नहीं है। अगर हम ट्रेडमिल टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर हम हॉल्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर हम इकोकार्डियोग्राफी कर रहे हैं, तो उसमें रेडिएशन एक्सपोजर का कोई खतरा नहीं है, और वो नॉन इन्वेजिव फील्ड है। तो अगर हम बात करें कि फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या इसकी वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट क्या इसकी वैकेंसी निकालती है, तो फ्यूचर स्कोप इसका अच्छा है। जैसे कि अगर हम चाहें तो कार्डियक सोनोग्राफर बन सकते हैं। इसमें जो लोग इकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म करते हैं उन्हें कार्डियक सोनोग्राफर कहते हैं। तो हम चाहे तो इसमें कार्डियक सोनोग्राफर बन सकते हैं, या फिर हम चाहे तो ECG टेक्नीशियन बन सकते हैं। हम चाहे तो कैथ लैब में भी काम कर सकते हैं। कैथ लैब में कार्डियोलॉजिस्ट के साथ काम करना होता है, जो भी उसमें मशीन्स होते हैं उन्हें कार्डियक टेक्नीशियंस ही हैंडल करते हैं। हम चाहे तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकल रही है तो। रेलवे वगैरह में भी इसकी वैकेंसी निकलती है। रेलवे में भी कार्डियक सोनोग्राफर, कार्डियक टेक्नीशियंस, ECG टेक्नीशियंस की वैकेंसी निकलती है। तो रेलवे जो है वो सैलरी भी अच्छी खासी देती है। आपको 35 से 50,000 तक सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें कि परमानेंट बेसिस पे, तो परमानेंट बेसिस पे अगर किसी का जॉब होता है तो इसमें सैलरी लाख रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई जॉब कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काफ़ी कम सैलरी मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्स वगैरह की सैलरी बढ़िया है। अगर आप एम्स कहीं भी एम्स किसी भी जगह के एम्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं एज अ कार्डियक टेक्नीशियन, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी सैलरी 35,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें कि अगर हम BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी कर लिए हैं तो इसके बाद अगर हम कुछ करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। आप अगर BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी कोर्स अगर आप कर लिए हैं तो आप चाहे तो इसके बाद MSc भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम कॉलेजेज हैं, ज़्यादातर कॉलेज जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेज ही हैं जो MSc करवाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो BSc करके ही कहीं भी अपना जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं क्या BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी एक राइट ऑप्शन है आपके लिए।
तो अगर आपको हेल्थ केयर प्रोफेशन में इंटरेस्ट है और आपको साथ में टेक्नोलॉजी भी पसंद है तो हाँ, ये ऑप्शन आपके लिए राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थी बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।